भारत माता रोज अपने गोद में 88 बेटियों का बलात्कार होते हुए देखती है। इसका मतलब साल में कुल 32,033 रेप केसेस, और ये गिनती वही है जो रजिस्टर होती है 10 बार हिचकिचाने के बाद। In India, for every reported rape case, there are a dozen of rape cases that are not reported out of fear and shame. आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में जिसके डर से कोई भी महिला अपने घर से नहीं निकलती। एम जयशंकर, also called as साइको शंकर। हमारे भारतीय संस्कृति में देवी की पूजा की जाती है और माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस धरती पर साल में लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर किए जाते हैं फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। और कई सारे रीजन है जिसके वजह से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाता, लेकिन पॉर्न बस कुछ क्लिक्स दूर है। बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स और उनके वल्गर लिरिक्स जो एक औरत को एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर डिपिक्ट करते हैं कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई विमेन आर रेप्ड आउट ऑफ सेक्सुअल ऑब्सेशन। कुल मिलाकर ये सारी चीजें कुछ राक्षसों को जन्म देते हैं जो औरतों को इंसानों की तरह देखना ही छोड़ देते हैं। उनके लिए औरत बस एक खिलौना होता है, यूज करो, तोड़ दो और फिर नए खिलौने के साथ खेलने के लिए लाइफ में आगे बढ़ जाओ। एम जयशंकर तमिलनाडु के सेलम जिले में एक गांव में रहने वाला मारी मुत्तू का बेटा था। He was a husband and a father of 3 daughters. खेती करने वाले जयशंकर ने ट्रक ड्राइवर को अपना पेशा बना लिया और बस तब से शुरू हो गई ऐसी कहानियां जो इंसानियत से भरोसा उठा दे। 3 बेटियों का बाप, लेकिन फिर भी 30 रेप्स, 15 मर्डर्स और ना जाने कितनी सारी चोरियों के इल्जाम। साइको शंकर की शादी 15 साल की परमेश्वरी से हुई थी एंड बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन ही हैड अ वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेजेस लाइक तमिल, कन्नड़ा एंड हिंदी। जब तीनों बेटियां छोटी थी तब जयशंकर ने अपना घर और गांव दोनों छोड़ दिया था। ऑन 3 जुलाई 2009 साइको शंकर अटेम्प्टेड टू रेप एंड मर्डर पेरांदलीज 45-year-old पी श्यामाला। ये उसका सबसे पहला रिपोर्टेड केस था। हाईवेज और ढाबा पर खड़ी सेक्स वर्कर्स उसकी प्राइमरी विक्टिम्स थी। या तो वो उनको फंसा लेता या फिर जबरदस्ती उनको उठाकर फिजिकली टॉर्चर करता और फिर रेप करने के बाद उनका मर्डर कर देता। साइको शंकर हमेशा अपने वेपन के लिए जाना जाता। वो अपने साथ एक काली बैग कैरी करता जिसके अंदर कुल्हाड़ी होती। अगर उसके किसी विक्टिम ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो या तो वो उन्हें स्ट्रैंगल करके या फिर उसी कुल्हाड़ी से मार देता। और बात यही खत्म नहीं होती है। आफ्टर किलिंग देम ही यूज्ड टू रॉब देम और उसके बाद जयशंकर यूज्ड टू गो एंड फाइंड हिज न्यू विक्टिम। हम एज सिटीजन्स कोई भी चीज़ से डरे बिना आज़ाद महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाहे गांव हो या शहर हो और उस पर अगर कोई भी छोटी या बड़ी मुसीबत आ जाए तो हमारे पास हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं हमें बचाने के लिए। लेकिन व्हाट इफ यही पुलिस ऑफिसर किसी साइकोपैथ के शिकार बन जाए। 23 अगस्त 2009 एम जयामानी चीफ डेप्यूटी मिनिस्टर एम के स्टैलिन के विजिट के टाइम ड्यूटी पर थी। कांगेयम पुलिस स्टेशन की इस 39 साल की पुलिस ऑफिसर को साइको शंकर ने पहले किडनैप किया, फिर रेप करके उनका मर्डर कर दिया। एम जयामानी की बॉडी 19 सितंबर दैट इज 1 month आफ्टर दिस इंसिडेंट संकारी में मिली, जो कि सेलम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इस इंसिडेंट के बाद सबके मन में एक डर सा बैठ गया था कि अगर ये साइकोपैथ एक पुलिस ऑफिसर को इतनी बेरहमी से मार सकता है तो एक आम इंसान के साथ क्या क्या कर सकता है। एम जयमानी की बॉडी मिलते ही तमिलनाडु की पूरी पुलिस एकदम सतर्क हो चुकी थी। पुलिस कांस्टेबल के रेप करने के बाद जयशंकर ने कुल 12 और औरतों का रेप और मर्डर किया। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड नेबरिंग स्टेट्स लाइक गोवा एंड महाराष्ट्र सबकी पुलिस अब सतर्क हो चुकी थी। सेलम हाईवे पर ही साइको शंकर एक और महिला का रेप और मर्डर करने वाला था, लेकिन वो अपने आप को बचाकर वहां से भाग गई एंड शी वेंट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड दैट्स व्हेन द पुलिस न्यू whom they were looking for। 19 अक्टूबर 2009 को जयशंकर को अरेस्ट कर दिया और कोयम्बटूर पुलिस स्टेशन भेज दिया। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस को ये पता चला कि ऐसा घिनौना काम जयशंकर 2008 से करते हुए आ रहा है और 2008 में जयशंकर के खिलाफ पहला केस रजिस्टर हुआ था। 2008 और 9 के बीच जयशंकर पर कुल 13 मर्डर एंड रेप केसेस एंड 7 रेप केसेस के इल्जाम लग चुके थे।
17 मार्च 2011 को जयशंकर को धर्मपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था और उसके अगले दिन 2 पुलिस ऑफिसर्स एम चिन्नस्वामी एंड राजवेलु जयशंकर को फिर से कोयम्बटूर जेल ले जा रहे थे। रात के तकरीबन 9:30 बजे धर्मपुरी बस स्टैंड से जयशंकर ने इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देकर फरार हो गया एंड द 25-year-old एम चिन्नस्वामी वाज सो एम्बैरेस्ड बाय दिस दैट ही शॉट हिमसेल्फ डेड। सेलम से भागकर जयशंकर अब कर्नाटका में आतंक मचाने पहुंच चुका था। 1 महीने के अंदर जयशंकर रेप्ड एंड मर्डर्ड 10 women इन बेलारी। एस्केप के 1 महीने बाद पुलिस ने जयशंकर का फोन पहले दिल्ली में ट्रेस किया, फिर मुंबई में ट्रेस किया और फिर वो बंद हो गया। जयशंकर, एज evil he was and as smart he was, had abandoned his phone in a vehicle so that पुलिस उसको कभी पकड़ ही ना पाए। While he continued his hunt for women in कर्नाटका। कर्नाटका पुलिस ने पूरे स्टेट में जगह जगह जयशंकर के पोस्टर्स लगा दिए थे। 4 मई 2011 को जयशंकर इलागी गांव से एक मोटरसाइकिल चुराकर खेत में काम कर रही महिलाओं को खाना और पानी मांगकर उनका रेप करने की कोशिश की। उस महिला ने अपनी जान बचाई और अपने हस्बैंड की मदद से वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर की। साइको शंकर को दूसरी बार अरेस्ट करके बैंगलोर के एक जेल में भेजा गया और वहां ये पता चला दैट ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज क्रिमिनल इंस्टिंक्ट और इसलिए वहां पर उस पर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया गया। एक दिन कोर्ट से आते वक्त जयशंकर ने कहा दैट ही इज फीलिंग वेरी रेस्टलेस और इसलिए उसे एक अलग सेल चाहिए। 1 सितंबर 2013 को जिस सेल में जयशंकर को एडमिट किया गया था उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर जयशंकर एस्केप्ड द रूम। हालांकि पुलिस को ये शक था कि इसमें किसी अंदर वाले का हाथ है। आज तक ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई है कि डुप्लीकेट चाबी आई कहां से। जेल से लेकर बाहर तक 3 दीवारें थी, 15 फीट, 20 फीट और 30 फीट की दीवार। लेकिन जयशंकर ने इन सारी दीवारों को पार कर दिया एंड बिकॉज ऑफ द पावर कट इलेक्ट्रिक फेंसिंग को भी उसने पार कर दिया। ही वॉज सो स्मार्ट कि बैलेंसिंग करने के लिए ही यूज्ड टू कैरी अ बैम्बू स्टिक विद हिम और कांच से बचने के लिए वो अपने साथ एक ब्लैंकेट भी रखता था। इस एस्केप में जयशंकर ने अपना एक पैर फ्रैक्चर कर दिया था और दीवारों पर खून की छींटें आ चुकी थी। इसे ये पता चला दैट जयशंकर जख्मी हो चुका था एंड बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट 3 वार्डन्स, 2 जेलर्स और 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया गया। As this sexual predator was out on loose once again, बैंगलोर पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और 5 लाख का इनाम रखा टू स्क्वीज आउट एनी इंफॉर्मेशन दैट एनीबडी हैज अगेंस्ट दिस साइकोपैथ। साइको शंकर के एस्केप में पुलिस को यह पता चला था कि वो जख्मी है, इसलिए बैंगलोर पुलिस ने सारी हॉस्पिटल्स में अलर्ट जारी कर दिया। अ पुलिस इन्फॉर्मेंट गेन्ड हिज ट्रस्ट एंड प्रॉमिस्ड हिम टू ऑफर अ बाइक टू कंटिन्यू हिज रन आउटसाइड द सिटी। एस्केप के 5 दिनों बाद दैट इज 6 सितंबर 2013 को उस पुलिस इन्फॉर्मेंट की मदद से जयशंकर को फिर एक बार गिरफ्तार किया गया फ्रॉम द कुल्लू गेट और उसके पैर का इलाज कराया गया। बैंगलोर के सेंट्रल प्रिजन में जयशंकर को अब रखा गया था और उसके लिए इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी कि वो 24 घंटे सीसीटीवी के अंडर रहता था। आदत से मजबूर जयशंकर वंस अगेन ट्राइड टू एस्केप द प्रिजन ऑन 25 फरवरी 2018, लेकिन अब की बार जब उसे ये पता चला कि वो कामयाब नहीं होगा तो उसने अपनी जान ले ली एंड ही एंडेड दिस इविल सागा फॉर वंस एंड ऑल। अगले दिन जयशंकर खून में लथपथ पाया गया विद अ शेविंग ब्लेड विद हिम, जिससे उसने खुद की जान ली। बाद में ये भी पता चला कि पिछले दिन जो बार्बर आया था उसी से जयशंकर ने इस ब्लेड को चुराया था। जेल स्टाफ ने जब जयशंकर को अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की तो उसी दिन सुबह 5 बजे जयशंकर को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस बात पर जयशंकर की वाइफ ने यह कहा कि जयशंकर कभी भी अपनी लाइफ खुद नहीं ले सकता है और इसके पीछे अथॉरिटीज का काम है। बैंगलोर के सेंट्रल प्रिजन में यह पता चला था दैट जयशंकर वो साइकोलॉजिकली इल, लेकिन अनलाइक अदर साइकोपैथ्स जयशंकर के लाइफ में ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये चीजें ट्रिगर हो। उसने ये जरूर एडमिट किया था कि औरतों को टॉर्चर करने से उसे काफी सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनके दर्द से उसको बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है दैट वाज साइको शंकर अ साइको व्हेन ही लेफ्ट हिज 3 डॉटर्स, या फिर सेक्सुअल ऑब्सेशन की वजह से रेप और मर्डर करने के इस प्रोसेस में वो एक साइकोपैथ बना। We definitely know a lot about Psycho Shankar, like who was he, what was he, but the question that makes me wonder is why was he? No woman wants to be raped, as our society is saying for a very long time. अब वो चाहे 1 महीने की बच्ची हो या 60 साल की महिला हो,
किसी भी औरत को सेफ फील नहीं होता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो फिल्टर टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन जनरल। अगर आप एक मुंबई की सिटीजन हो और आपको अनकंफर्टेबल या फिर डेंजर अपने आसपास फील हो तो यू कैन कॉल 103 टू द निर्भया स्क्वाड एंड वॉक फियरलेसली। This is for all the innocent lives that we have lost in this cruel world. A pair of wings was the only thing you needed to escape this world. You had been human enough. It was time for you to take a flight now before walking became tough. You were meant to fly and you couldn't deny the fact that you hated running and running in this eternal chase. Infanticides, dowry, acid attack or getting raped. Only if you had a pair of wings, you could have easily escaped. So do let us know about your thoughts in the comment section and do not forget to hit on the subscribe button and like this video for more such